प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको पाठ 14 गौरैया और गिलहरी चित्रकथा को पढ़ाया था व उसका अभ्यास कार्य भी कराया था। आज मैं आपको मैं भी भीगूं कविता पढ़ाऊंगी। बच्चों, इस कविता में एक बालक बारिश में भीगकर वर्षा का आनंद लेना चाहता है। आसमान में काले बादल गरज रहे हैं, हवा चल रही है। बारिश खेत, बाग, वन सबको जल दे रही है। यह सब देखकर मानो बालक का मन भी भीगने के लिए मचल रहा है। तो आइए कविता के माध्यम से जानते हैं। कविता मैं भी भीगूं। अम्मा जरा देख तो, ऊपर चले आ रहे बादल, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, दिख रहा है जल ही जल। हवा चल रही क्या पुरवाई, झूम रही डाली डाली, ऊपर काली घटा गिरी है, नीचे फैली हरियाली। भीग रहे हैं खेत बाग वन, भीग रहे हैं घर आंगन, बाहर निकलूं मैं भी भीगूं, चाह रहा है मेरा मन। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको कविता पढ़ने से पहले बताया था कि बच्चे का मन क्या कर रहा है, बच्चे का मन बारिश में भीगने का कर रहा है। तो हमने कविता के माध्यम से यह सब जाना। तो बच्चों, आपको भी इस कविता का वाचन करना है। मैं आपको गौरैया और गिलहरी की वर्कशीट भी कराऊंगी आज। तो चलिए वर्कशीट करते हैं। गौरैया और गिलहरी। नंबर 1, वर्णों को सही क्रम में लगाकर शब्द बनाओ। बच्चों, यहाँ कुछ वर्ण दिए हैं जिन्हें आपको सही क्रम में लगाकर शब्द बनाना है। वर्ण है क, में, ढ। अगर हम इनको इस तरह से लगाते हैं, में सबसे पहले क्या लगाएंगे, में, फिर ढ, फिर क, तो हमारा शब्द बन जाएगा मेंढक, जो कि बिल्कुल सही है। इसी तरह पहले हम क्या लिखेंगे, क, फिर छु, फिर आ, तो हमारा शब्द बनेगा कछुआ। तीसरे नंबर पे है वर्ण क, ल, च। इससे कोई भी शब्द नहीं बन रहा है। अगर हम इसको सही लिखेंगे तब हमारा शब्द बन जाएगा चकला। स, स, मु। अभी कुछ शब्द नहीं समझ में आ रहा ना आपको। अब इसको ऐसे लिखेंगे हम। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे स, फिर लिखेंगे मु, फिर लिखेंगे सा, तो हमारा शब्द बन जाएगा समोसा। आखिर में है कि, सा, ल, ई। लग रहा है आपको कुछ बन सकता है इससे। कोशिश करते हैं, है ना। क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे सा, फिर लिखेंगे ई, फिर लिखेंगे कि, फिर लिखेंगे ल, तो हमारा शब्द बन जाएगा साइकिल। तो इस तरह हमको इन वर्णों को सही क्रम में लगाकर शब्द बनाने हैं, जैसे मैंने यहाँ बनाकर दिखाए हैं। नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैंने आपको लिखकर दिखाए हैं। अब मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। गौरैया कहाँ जा रही है। आपने चित्रकथा में पढ़ा था ना कि गौरैया कहाँ जा रही है। कहाँ जा रही थी बच्चों, बताइए। रोटी लेने ना। तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, गौरैया अपने बच्चों के लिए
रोटी लेने जा रही है। दूसरे नंबर पे है पेड़ के नीचे कौन है। पेड़ के नीचे कौन बैठा हुआ था, बताओ आप, कौन था पेड़ के नीचे? पेड़ के नीचे गिलहरी है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे पेड़ के नीचे गिलहरी है। गौरैया बच्चों से क्या कह रही है? गौरैया बच्चों से कह रही है मैं तुम्हारे लिए रोटी लाती हूँ। गिलहरी के पैर में क्या हो गया है या क्या हुआ है ना, ऐसे भी कह सकते हैं हम। तो गिलहरी के पैर में क्या हुआ था? गिलहरी के पैर में चोट लग गई है ना। क्या हो गया है गिलहरी के पैर में? गिलहरी के पैर में चोट लगी है या चोट लग गई है। गौरैया चोंच में क्या लाई? अभी आपने ऊपर पढ़ा था ना एक और प्रश्न में, तो गौरैया चोंच में क्या लाई थी? रोटी लाई थी। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे गौरैया चोंच में रोटी लाई है। क्या लाई है? चोंच में रोटी लाई है। चित्रों को देखकर उनके नाम लिखिए। अब यहाँ कुछ चित्र बने हैं, इन चित्रों को आप ध्यान से देखिए और चित्र आपको समझ आ रहा है उसका नाम लिखिए। जैसे यहाँ पर क्या बना है, यहाँ बनी है बस। बस बनी है ना, तो हम इसके सामने क्या लिखेंगे? बस। इसी तरह दूसरे चित्र में शलगम बना है, तो उसके सामने हम क्या लिखेंगे? शलगम। तीसरा चित्र किसका है? तीसरा चित्र किताब का है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? किताब। चौथा चित्र कलश का है ना, समझ आ रहा ना आपको? कलश है, तो हम इसके सामने लिखेंगे कलश। नंबर 4, चित्र कथा के अनुसार सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ, है ना। तो इसमें क्या है? गौरैया के कितने बच्चे हैं आपको ये बताना है। तो हमने चित्रकथा में अच्छे से पढ़ा था कि गौरैया के कितने बच्चे हैं, बताइए। अच्छा आप बताइए कितने बच्चे हैं गौरैया के? 2, 3, 4। बिल्कुल ठीक, गौरैया के 2 बच्चे हैं। गौरैया बच्चों को क्या खिला रही है? क्या खिला रही थी बच्चों? चावल के दाने? नो। दाल? नो। क्या खिला रही थी फिर? रोटी के टुकड़े। हाँ, तो ये रोटी के टुकड़े खिला रही थी ना, तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। गिलहरी कहाँ बैठी है? कहाँ बैठी गिलहरी? बिल में, तने पर, पत्ते पर? कहाँ बैठी थी गिलहरी? तने पर, तो हम तने पर सही का निशान लगाएंगे। बच्चों, मैं आपको वीडियो व PDF भेज रही हूँ। आपको मेरी वीडियो बहुत ध्यान से सुननी है और उसके बाद कराए गए अभ्यास कार्य को करना है। फिर भी यदि कार्य करने में आपको कोई परेशानी लगे तो आप मुझे अवश्य बताएं। धन्यवाद।